नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल पे और आपके साथ मैं हूं गौरव सिंह। दोस्तों, हाल ही में यूपी में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर इनकम टैक्स की रेड पड़ी, जहां से बेशुमार पैसा, दौलत, संपत्ति, सोना, चांदी और चंदन का तेल बरामद हुआ है। अगर इस रेड में जो बरामद हुई चीजें उन पर अगर गौर की जाए तो कीमत कई सौ करोड़ रुपए बैठती है। इसके बाद, इस रेड के बाद अब हर किसी के जहन में यह सवाल कौंध रहा है कि आखिर आईटी रेड होती क्या है, आईटी रेड कैसे पड़ती है, कौन लोग होते हैं जो आईटी की रेड को अंजाम देते हैं और किसके शक या फिर किस आधार पर किसी खास शख्स को टारगेट करके उसके घर में रेड डाली जाती है। तो आज हमारे इस वीडियो के जरिए हम आपको आपके हर सवाल का जवाब देंगे और आपको तफ्तीश से बताएंगे कि आखिर आईटी रेड होती क्या है। तसल्ली से सुनिए और ये वीडियो पूरा देखिए ताकि एक वीडियो देखकर आप पूरी तरह समझ सकें कि आखिर आईटी रेड होती क्या है। दोस्तों, इनकम टैक्स की रेड आयकर की धारा 132 के तहत आती है। सबसे पहली बात तो यही है कि जब आईटी की रेड पड़ती है तो ये इनकम टैक्स की धारा 132 के तहत आती है। अधिकारी कहीं भी छापेमारी कर सकते हैं, यानी जो रेड डालने गए हैं अधिकारी वो कहीं भी छापेमारी कर सकते हैं। किसी का शोरूम हो, किसी की दुकान हो, फैक्ट्री हो, कारखाना हो या फिर किसी का घर हो, बंगला हो, कुछ भी हो, उन्हें यह हक होता है कि जब उन्हें किसी पर शक है या उन्हें ऐसा कोई इंटेलिजेंस का इनपुट मिला है जब जिसमें उन्हें ये लगा है कि कोई इंसान है, कोई व्यक्ति है जो इनकम टैक्स की चोरी कर रहा है, तो ये इनपुट मिलने के बाद वो किसी पर भी छापेमारी कर सकते हैं और ये छापेमारी किसी भी वक्त हो सकती है। ये छापेमारी कितनी भी लंबी चल सकती है। ये ध्यान देने वाली बात है कि जरूरी नहीं है कि आईटी के अधिकारी आए और 1 घंटे में अपनी रेड को फॉर्मेलिटी के तौर पर पूरा करके वहां से चल दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर उन्हें सॉलिड इनपुट मिलता है तो ही वो रेड के लिए निकलते हैं और ज्यादातर रेड जो होती है आईटी की वो पॉजिटिव आती है। यही वजह है क्योंकि सॉलिड इनपुट मिलने के बाद ही ये अधिकारी रेड को प्लान करते हैं और फिर रेड डाली जाती है। एक और ध्यान देने वाली बात यह भी है कि रेड ज्यादातर जब डाली जाती है जब उन्हें यह हो कि जो हमारा टारगेट है, यानी जो आरोपी है जिस पर टैक्स चोरी का आरोप लगा है, वो इंसान या वो व्यक्ति, उसे कोई भनक ना लग पाए, वो खुद को बचा ना पाए, वो कहीं भाग ना पाए। तो ज्यादातर जो आईटी की रेड है वो या तो अर्ली मॉर्निंग डाली जाती है या फिर बहुत लेट नाइट डाली जाती है और ये कितनी लंबी चल सकती है इसका कोई पता नहीं है। 2 से 3 दिन तक भी चल सकती है, जैसा कि हाल ही में पीयूष जैन के घर में हुआ भी है कि लगातार रेड 2 दिन तक चली। नोट गिनने वाले भी वहीं बुला लिए गए, नोटों की मशीन भी लगा ली गई, रेड डल रही है, छत में से, सीलिंग में से, हर तरह से पैसा निकल रहा है। और इनकम टैक्स अधिकारियों को यह पूरा अधिकार होता है कि अगर किसी जगह पर ताला लगा है तो वो उस ताले को भी तोड़ सकते हैं। आप उन्हें रोक नहीं सकते कि ये हमारा पर्सनल खजाना है, इसे आप नहीं छेड़ेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर ताला भी है और उन्हें शक है कि इस ताले के अंदर या इस तहखाने के अंदर कुछ ऐसी चीज है जो हमसे छुपाई जा रही है, तो वो उसे तोड़ने का पूरा अधिकार रखते हैं। जैसे पीयूष जैन वाले मामले में हुआ भी है कि छत तोड़ी गई, टॉयलेट तोड़ दिए गए, किचन तोड़ दी गई, कबर्ड तोड़ दिए गए, फर्श तक तोड़ दिए गए, क्योंकि उन्हें शक था कि यहां पैसा है। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि एजेंसीज को इसमें बड़ी कामयाबी भी हाथ लगी है। दीवारों से पैसा निकला है, छतों से पैसा निकला है, टॉयलेट से पैसा निकला है। अब दूसरी बात आती है कि किस किस इंसान पर जब रेड पड़ती है तो कैसे होता है। देखिए, प्रीमिसेस में सपोज करो एक घर है या एक बंगलो है, उसके अंदर रेड डाली जा रही है, तो बंगले के अंदर इस वक्त जो भी लोग मौजूद होंगे, चाहे वो माली हो, चाहे वो वॉचमैन हो, चाहे वो गेटकीपर हो, चाहे वो फैमिली मेंबर्स हो, चाहे वो पर्सनल सर्वेंट हो, हर किसी की तलाशी लेने का अधिकार होता है इनकम टैक्स के अधिकारियों को। और उस वक्त उस इंसान को अपनी तलाशी देनी पड़ेगी जब वो लोग कह देंगे कि हमें आपकी तलाशी चाहिए। आप उससे बच नहीं सकते क्योंकि वो आपके पास एक सर्च वारंट लेकर आए हैं और सर्च वारंट के आधार पर ही वो आपके घर में, आपके प्रीमिसेस में रेड डाल रहे हैं। पूरे प्रीमिसेस में कहीं से भी खोद सकते हैं, कहीं कुछ भी तोड़ सकते हैं, किसी की भी तलाशी ले सकते हैं, ये नियम है। अब दूसरी बात सुनिए। अब जी आप कहेंगे कि ये तो मनमानी हुई है, तो ये मनमानी नहीं है, इससे आप बच भी सकते हैं। अगर आप टाइम पर टैक्स जमा करते हैं,
टैक्स की चोरी नहीं कर सकते हैं। तो पहली बात तो आप रेड जैसी चीज को न्योता ही नहीं देंगे। और उसके बावजूद अगर कभी अधिकारी किसी घर पहुंचते हैं तो सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है कि आपको ये अधिकार दिया है कानून ने कि आप उनसे पूछिए कि सबसे पहले तो आप हमें अपना सर्च वारंट दिखाइए कि क्या वाकई आप इनकम टैक्स के अधिकारी हैं, तो आपका आई कार्ड कहां है। दूसरा, आप हमारे घर में या हमारे दफ्तर में रेड डालने आए हैं तो इसका रेड का वारंट कहां है। तीसरा, अगर आपके घर में कोई फैमिली में मेंबर्स में कोई भी ऐसा कोई लेडी है यानी महिलाएं हैं तो और इनकम टैक्स अधिकारी चाहते हैं कि उसकी तलाशी ली जाए, तो आप खड़े होकर ये जरूर कह सकते हैं कि सबसे पहले महिला की तलाशी एक महिला ही ले सकती है। आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप एक महिला की तलाशी लें, चाहे वो महिला उनके अपने ग्रुप की हो, उनके अपने डिपार्टमेंट से हो, या फिर वो पुलिस की मदद भी ले सकते हैं इसमें, या फिर वो इसमें अर्धसैनिक बलों की मदद भी ले सकते हैं, क्योंकि कई बार रेड के दौरान अनहोनी की चांसेस रहते हैं। ऐसे में ज्यादातर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो या फिर ईडी हो, ये अर्धसैनिक बलों की या पुलिस की मदद लेते रहते हैं। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि आप कह सकते हैं कि आप जब रेड डाल रहे हैं तो महिलाओं को कृपया करके छोड़ दीजिए, या फिर एक महिला की तलाशी एक महिला ही लेगी। इसके अलावा जो खास नियम है वो ये है कि अगर 2 या 3 दिन तक आपके घर में रेड चल रही है तो फैमिली मेंबर्स को खाना खाने से कोई नहीं रोक सकता। जब जब खाने टाइम होगा फैमिली मेंबर जांच में सहयोग करेंगे, पूछताछ में सहयोग करेंगे, लेकिन खाने के वक्त वो खाना खाएंगे, उन्हें नहीं रोका जाएगा। दूसरी बात, जितनी देर तक रेड चलती है या जितने दिनों तक रेड चलती है, रेड के दौरान किसी को भी बाहर जाने का अधिकार नहीं होता, प्रीमिसेस में रहना होता है। लेकिन बच्चों को स्कूल जाने से नहीं रोक सकते। कितने भी बड़े लेवल पे वो रेड हो रही हो, अगर घर में स्कूल जाने वाले बच्चे हैं तो कोई भी अधिकारी उन्हें स्कूल जाने से नहीं रोक पाएगा। ये रेड के नियम होते हैं जो अभी हम आपको समझा रहे हैं। अब बात आती है कि आईटी अधिकारी क्या कुछ जब्त कर सकते हैं और क्या कुछ जब्त नहीं कर सकते आपके घर से। ये भी सुन लीजिए, समझ लीजिए, बहुत जरूरी मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। जब इनकम टैक्स अधिकारी रेड मारने आते हैं तो वो सिर्फ उस चीज को हाथ लगा सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को जब्त कर सकते हैं, चाहे वो कैश हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो ज्वेलरी हो, चाहे वो दस्तावेज हो। सिर्फ वही चीजें जब्त की जाएंगी जिन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से छुपा के रखा गया है। आपके पास बेशुमार दौलत है, इसका यह मतलब नहीं है कि अधिकारी आपके ऊपर आके रेड डाल देंगे। अगर आपने अपनी दौलत का पूरा ब्यौरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे रखा है और आप बाकायदा उसका टैक्स जमा करते हैं, आपके इनकम टैक्स रिटर्न में उसका जिक्र है, तो बिल्कुल उसे जब्त नहीं किया जा सकता। वो आपकी व्हाइट मनी है, वो आपकी व्हाइट एसेट है, उस पे हाथ कोई अधिकारी नहीं डाल सकता, बशर्ते कि वो व्हाइट में हो, बशर्ते कि उसका ब्यौरा आपके पास हो, बशर्ते कि आपके पास उस कमाई का पूरा रास्ता पता हो, उसका लेखा जोखा हो, उसका बैकग्राउंडर हो और बाकायदा आप उस पर टैक्स भी जमा करते हो, तो कोई उसे चाक भी नहीं छेड़ सकता। लेकिन अगर आपके पास अथाह दौलत है और वो काली कमाई है, काली कमाई मैंने आपको बताया था कि काली कमाई वो होती है जिसका ना तो आने का पता है, जो शॉर्टकट के तरीके से कमाई जाती है, जिसे छुपा कर रखा जाता है, जिस पर टैक्स जमा नहीं किया जाता, जिस पर टैक्स के पैसे जो होने चाहिए वो देश के विकास में काम नहीं आ रहे हैं। यानी आपने करेंसी को ब्लॉक करके और होल्ड करके रख लिया छुपा के, वो सर्कुलेशन में नहीं है, वो आपकी काली कमाई है। तो ऐसी काली कमाई को जब्त कर सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो दोस्तों, रेड क्या होती है, किस लॉ के अंतर्गत आती है, इसके क्या कुछ रूल्स होते हैं, क्या पैरामीटर्स होते हैं, किन पैमानों के आधार पर इनकम टैक्स अधिकारी किसी के घर में घुसते हैं, क्या कुछ जब्त कर सकते हैं, क्या सजा का प्रावधान है, क्या नहीं ले जा सकते हैं, कहां तक रोक सकते हैं और क्या कुछ नहीं रोक सकते, ये पूरी एबीसीडी मैंने आपको समझाई है। उम्मीद करता हूं आपको समझ भी आई होगी। इस वीडियो पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें अपनी राय जरूर दें। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए लगातार सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया न्यूज नेशनल। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज नेशनल।